परमेश्वर प्रेम है और प्रेम के चलते दुनिया में इंसान के रूप में, यीशु मसीह के रूप में आए थे। और परमेश्वर के चलते ही, इस प्रेम के चलते ही परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आके जो मनुष्य के बदले में उन्हें क्रूस पर गए, उन्हें मनुष्य को जो सजा दंड होनी थी सबको उन्हें क्रूस पर लिया और सब कुछ को बदला चुकाया। जो मर करके जो जी उठे और जी उठने के सब कुछ पर जो विजय प्राप्त हुई, उसी विजय का विरासत ताज मुकुट में दिया है। इस मसीह में है तो कोई समस्या, प्रॉब्लम या बीमारी रोग समस्या नहीं है। हम जिस तरह से इस अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें दिया कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि और उस प्रेम के चलते ही दुनिया में जो परमेश्वर जो मनुष्य को सजा दंड होनी थी उसको अपने ऊपर लिया। और परमेश्वर को इस दुनिया में आके भयानक कष्टों के साथ क्रूस पर जो जाने की ज़रूरत नहीं थी, किंतु वह प्रेम ही है जो परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में आए। और प्रेम ही परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में लाया। और जो मनुष्य को सजा दंड होनी थी, इतने भयानक कष्टों के साथ हाथ पाँव कीलों से ठोके जाते हैं, कोड़े लगाए जाते हैं और लगभग 39 कोड़े, और सिर पर जो कांटों मुकुट बनाया जाता है। कलवारी पहाड़ पर उन्हें 50 फीट ऊंचाई, और चलते चलते वहीं पर कई बार गिर पड़े और लगभग 3 उन्हें कोड़े लगाए जाते थे। लगभग 5 घाव या लगभग 20 या छोटे बड़े घाव, उन भयानक कष्टों के साथ जो यीशु मसीह क्रूस पर जो बदला चुकाया मनुष्य के लिए, वह जो परमेश्वर का प्रेम है। और जैसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इसलिए भी आए कि मनुष्य के सारे उस दंड को, सज़ा को उन्हें चुका दे। और प्रेम जो कि वह जैसे मनुष्य के लिए भी है प्रेम, वह ईर्ष्या नहीं करता, वह बहुत सारे पापों को ढांप लेता। और प्रेम के चलते ही जैसे परमेश्वर जो मनुष्य के लिए सारी वह सब कुछ किया, और जो उन्होंने आरंभ में जो परमेश्वर ने जो बनाया, उन्हें आशीष दी सारी प्रकार से उन्होंने की, फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, आकाश के तारे समुद्र के बल तेरी संतानों को बढ़ाऊँ। परमेश्वर का ही प्रेम है। और वह प्रेम जो कि इंसान के रूप में है, और जो परमेश्वर जो आरंभ में जो सृष्टि बनाई, सबसे पहले जो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, गीली मिट्टी ने अपने स्वरूप में बनाया, और नाक में जो सांस फूंक दिया कि बुद्धि, ज्ञान, समझ, विवेक, आत्मा, पवित्र आत्मा और प्रेम, वह सब कुछ, दया, सब कुछ इसमें आ गई। प्रेम और दया का एक गहरा संबंध है। और प्रेम के चलते जो परमेश्वर मनुष्य के ऊपर दया की। और प्रेम कई प्रकार के, यानी 3-4 प्रकार के ऐसे होते हैं। एक जो भाई बहन, माता पिता, बेटे बेटियों का प्यार, वह प्रेम है। और एक प्रेम जो लोगों के ऊपर दया, प्रेम। और एक और प्यार जो है पक्षियों के ऊपर या तो जानवर के ऊपर भी प्रेम और प्यार। लेकिन एक और कुछ ऐसे प्यार हैं जो परमेश्वर उन चीज़ों को एक मान्य अनुचित नहीं ठहरा था, जो एक स्त्री या दूसरे पुरुष से ऐसा कुछ शारीरिक या अन्य अनैतिक जो उन्हें प्रेम जो प्रदर्शित करे या उस तरह से जो हो, उसे परमेश्वर मान्यता नहीं देता। और एक सजा दंड का हो, या तो एक लड़का या लड़की जो बिना मैरिज या शादी के और उनसे जो शारीरिक अनैतिक या ऐसे जो प्रेम दिखा, उसे परमेश्वर मान्यता नहीं देता। किंतु वह उसे उन परमेश्वर क्रोध भड़के कि वह उससे वह पाप है। परमेश्वर कुछ सिद्धांत है, व्यवस्था है जो मनुष्य के लिए जो बनाया, जो परमेश्वर ने जब आदम एवं को बनाया, उसी तरह जो जब लड़का लड़की आगे चलकर जो उन्होंने उनसे जब विवाह या मैरिज हो जाती है, और वो माता पिता के रूप में जो परिवर्तित होते हैं, उनके बच्चे फूलते फलते, और उस चीज़ को परमेश्वर उनका सिद्धांत है, व्यवस्था है। किंतु बिना विवाह के या तो बिना मैरिज के, बिना शादी के जो लड़का लड़की एक दूसरे पर जो ऐसा कुछ शारीरिक या अन्य अनैतिक जो उन्हें दिखाए, वो सजा या दंड का कारण होता। वो नियमों के विरुद्ध है, वह सिद्धांतों के विरुद्ध, और वह परमेश्वर को व्यवस्था के विरुद्ध है, और जिसे परमेश्वर नाराज़गी करता है, और वो सजा दंड पाप का कारण होता है। और वह परमेश्वर जो जानता है, उन्हें सारी चीज़ों को बनाया, और परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत या कुछ सीमा क्षेत्र दे रखी है सभी के लिए। उस सीमा, परमेश्वर को सीमा क्षेत्र के जो हमें बाहर नहीं जाना, और उस सीमा क्षेत्र में ही परमेश्वर ने सब कुछ खुशी, आनंद, प्रेम और सब कुछ दे रखा। किंतु अगर वह सीमा क्षेत्र से, वह लाइन से जब बाहर जाते हैं, वह पाप का कारण होता है, और वो सजा दंड का कारण होता है। वही जो उसी चीज़ को शैतान जो मनुष्य को ऐसे बहकाने फुसलाने या परमेश्वर को सीमा क्षेत्र के सिद्धांतों के बाहर वो करना चाहता है, लिखना चाहता है, जो मनुष्य के लिए सजा दंड होती है। किंतु परमेश्वर ने सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की है। और परमेश्वर
जिससे कहता है कि परमेश्वर कुछ सारे हथियार बांध लो, शैतान का मुकाबला करो, शैतान भाग निकलेगा। शैतान जो कि खा रहा वो दुश्मन जो कि परमेश्वर के बच्चों की हानि नहीं कर सकता। आज जिस तरह से यीशु मसीह ने अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें दिया कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर ले। यीशु जो दुनिया में तो उसने सबको अच्छा किया, अंधे देखते, लंगड़े चलते, मृतक को भी जिला देते, जो इस मसीह कपड़े छूने से भले चंगे, और वह शिष्यों के रुमालों से चादर से भले चंगे हो जाते थे। नबियों की तरह परमेश्वर इलियाह से, नूह से, मूसा से, इब्राहीम या परमेश्वर आमने सामने बातें किया करता और एक रोग बीमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता। हम दुनिया में रहकर जो भी दवाइयाँ हो, चाहे मेडिसिन, फल फूल, पेड़ पौधे जो भी प्रयोग करते हैं, सब परमेश्वर हमारी भलाई के लिए दे रखे। लेकिन उससे बढ़कर और ऊपर जो सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामर्थ उसको भला चंगा करता है। परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है। उसने उन शब्दों के पर उसने सारी सृष्टि को बनाया, और वह सृष्टि को जो बनाया वह परमेश्वर का ही प्रेम है, जो मनुष्य के लिए तरह तरह की आशीषें देता है। किंतु परमेश्वर अच्छाई से रुचि और बुराई से घृणा करता है। परमेश्वर पुत्र है और परमेश्वर कहता है तुम पुत्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पुत्र हूँ और तुम्हारा पुत्र करने वाला परमेश्वर। और जैसे परमेश्वर एजिकल का ग्रंथ 36-25-30 में कहता है कि मैं तुम्हें एक नई मांस, हड्डियाँ और रक्त और उस आत्मा से भर देता हूँ। और जैसे परमेश्वर कहता है यूहन्ना रचित समाचार या यूहन्ना का समाचार 10:27 से 31 में कि मैं जो भला चरवाहा हूँ, मैं आगे की चलता, मेरे भेड़े पीछे पीछे, मैं उसे हरे भरे मैदानों शीतल झरने निकल ले जाता और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नाश नहीं होगी। और मैं और पिता एक हूँ, जिसने मुझे देखा वो पिता को देखा। परमेश्वर तेरे चरणों में है परमेश्वर, तू शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचन शब्दों का परमेश्वर है। और हमें और बुद्धि ज्ञान से भर दे परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे, आत्मा की भरी पूरी से भर दे परमेश्वर। हम तुझे जाने पहचाने और तुझसे होकर जो जीवन को पाएँ, और ऐसे कुछ गलत बीज पौधे को उखाड़ के फेंक दे और पवित्र आत्मा के वरदान, आत्मा के फलों से भर दे परमेश्वर। और हम सभी परमेश्वर तुझे पहचाने जाने, क्योंकि परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचन शब्दों के परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि को बना, तूने केवल कहा ही सब कुछ हो गया। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र जैसे करता गया होती गई। तूने जो छठवां दिन इंसान को बनाया, तूने जो 7वें दिन को तूने तेरी आराधना, गिरजा, प्रार्थना, आशीषों का दिन रखा कर। तूने परमेश्वर तेरा ही प्यार है जो इजरायलियों को छुटकारा दिया। परमेश्वर की सामर्थ्य जैसे मूसा ने जब छड़ी मारने से जब लाल समुद्र बीच में सूखे रास्ते हो जाते हैं, जो चट्टान पर छड़ी मारने से झरने निकलने लगे। परमेश्वर ने जो मूसा से कहा था एक लकड़ी का गुटका पौधा पानी बहुत मीठे जल में बदल गया। परमेश्वर जो रोज़ स्वर्ग से रोटियां गिराता, आटे और मधु से मिला और रोटियां गिराता था, और कनान देश ले चला जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती। उसी समय से पास का ईस्टर, फसह का त्यौहार शुरू हुआ। आगे चलकर जो यीशु मसीह जी उठे, और उसी दिन हम पास का, फसह, ईस्टर या छुटकारे का त्यौहार मनाते हैं। परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर छुटकारा देता, मुक्ति देता, जीवन देता, खुशी देता। वो परमेश्वर का तेरी सारी उन मनोकामनाओं, तमन्नाओं को, योजनाओं को भी पूरी करने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि परमेश्वर का सब कुछ का भंडार है और उसका हाथ जो हमेशा खुला रहता है। वो कहता है मांगो तुम्हारे आनंद पूरे हो जाएंगे। जैसे यूहन्ना समाचार या संजीवन का समाचार 11:22 में कहता है कि तुम जो भी मांगोगे मैं उसे प्रदान करूँगा। और परमेश्वर कहता है कि कोई ऐसा पिता नहीं है जो अगर वो रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, और अगर कोई उनका बेटा अगर अंडा मांगे तो बिच्छू दे, या कोई अगर उसे मछली मांगे तो उसे सांप दे। ऐसा कोई पिता नहीं है। और तुम्हारे जो इस संसार में जो तुम्हारे पिता जो इतना प्यार करते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता जो मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और परमेश्वर जो प्रेम है और सात तरह की योजनाएं पूरी करता है, और वो अपनी योजनाओं को पूरी करता है हमारे हितार्थ भलाई के लिए, सब कुछ उसका है। और जैसे परमेश्वर जो अच्छाई से रुचि और बुराई से घृणा करता है, और उसने अंधकार दुष्ट आत्माओं को भी नष्ट किया, और उससे हमें कोई मतलब नहीं। और परमेश्वर में सारे हथियार आशीषों के साथ हमें सुसज्जित किया है। जैसे आर्मी या फोर्स आर्मड में उन्हें सारे हथियार लेकर जो चलते हैं, और वैसे ही परमेश्वर हमें विभिन्न हथियारों को देकर जो हमें सुसज्जित कर रखा है। और जैसे वचन है, पवित्र आत्मा है, प्रार्थना है, यीशु का लहू है, यीशु के नाम में और प्रार्थना उपवास के साथ, और जो यीशु के लहू की जमीन सारे हथियार जो परमेश्वर हमें दे रखी है। और कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, शैतान का मुकाबला करो, शैतान भाग मिलेगा। शैतान एक हारा हुआ दुश्मन जी परमेश्वर के बच्चों की हानि नहीं कर सकता।
आज जिस तरह से पवित्र से अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें देकर अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट कर दें। और परमेश्वर कहता है तुम्हारे सिर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। और उसमें कहते हैं मैं तुझ में चला फिरा करूँगा, तुम्हारी ईश्वर होंगे, तुम्हारे लोग होंगे, तुम्हारा घर आंगन एरिया क्षेत्र सब कुछ परमेश्वर का, उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा और परमेश्वर की विरासत मंडली चला फिरा करेंगे। कोई अंधकार दुष्ट का जगह नहीं, वो पहुंच नहीं सकते। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा अग्नि कोई भी अंधकार या दुष्ट आत्मा को जलाकर नष्ट कर देता। जिस तरह से यीशु ने शैतान को झिड़का कि गूंगी बहरी आत्मा इस व्यक्ति में से निकल जाए, और कभी इस व्यक्ति में प्रवेश न, शैतान चिल्लाते निकल पड़ा। और वैसे ही मरियम मगदलीनी ने 7 अवधों को निकाली, उसकी इबन मार्था से 12 अवधों को निकाला। और व्यक्ति शैतान से परेशान, उस रास्ते से कोई जाता नहीं था। यीशु जब जाने, शैतान चिल्लाने लगा कि परमेश्वर के पवित्र जन क्या मैं समय से पहले नाश करने आया। और हमें मालूम है कि परमेश्वर के पवित्र जन है यीशु। और यदि पीड़ा ना दे, अगर निकाल सूर्य के झुंड में, इसने शैतान को सूर्यों को झुंड भेज दिया और सबके सब सूर समुद्र में जाकर डूबकर मर गई। वह व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा हो जाए। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाई गई हो, और जहाँ की प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है। पुत्र यदि स्वतंत्र करेगा तुम स्वतंत्र हो जाओ, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर में स्वतंत्रता जीवन दी है, मुक्ति दी है, जीवन खुशी दी है, आशीष दी है, प्रेम दी है, प्यार खुशी, और उसी में है जो हमें अनंत जीवन है। ते पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे चरणों में है। और जैसे परमेश्वर शास्त्रशाली परमेश्वर है, वो शब्दों को परमेश्वर, और जितने हम सभी परमेश्वर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान सब सभी के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से तेरे उन सारे हथियारों को, आशीषों को उड़ेल दे और बड़ा घेरा बना दे। हर एक प्रॉब्लम चीज अंधकार दुष्ट आत्मा नष्ट हो, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ, पिता पवित्र आत्मा स्तुति में वचन ने जो दुनिया मनुष्य बना अल्फा में दशक ज्ञान क्रूस पर बेलू तूने जैसे सृष्टि बनाई परमेश्वर, केवल काई सब कुछ हो गया, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा तारे निश्चित जैसे कहता गया तूने। 6वां दिन जो इंसान को बनाया, 7वें दिन को गिरजा प्राप्त, उस आशीष से तूने इजराइलियों को छुटकारा दिया। परमेश्वर तेरे मधुर मीठे नाम में जो परमेश्वर, जैसे तूने इजराइलियों को छुटकारा दिया, और जैसे चट्टान में छड़ी मारने से झरने निकल दे, लाल समुद्र पर छड़ी मारने से बीच में रास्ते हो जाते, कीचड़ भी नहीं। और जब उन्होंने स्वर्ग से रोटियां गिरा था और कनान देश ले चला, जहाँ दूध मधु की नदियाँ बहती है, उसी में से पास का पर्व जो शुरू फंस करते हो, तूने परमेश्वर खुद बुलाता है, पुकारता है, छुटकारता है, जीवन देता है। और परमेश्वर तुझे सभी परमेश्वर के बच्चे संतान है, वो पुकारता है, बुलाता है, छुटाता है, जीवन देता है। और उन्हीं तेरे प्यार खुशी के अनुसार परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम के वास्ते परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए और मनुष्य के लिए सारी आशीष प्रदान करता है, और जो दया और क्षमा प्रदान करता है। परमेश्वर कहते तुम्हारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के ऊन जैसे श्वेत हो जाएंगे, वो परमेश्वर का प्रेम है। तुम्हारे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के हो, बर्फ जैसे श्वेत हो जाएंगे। और तुम्हारे पापों को मैं बहता पानी की तरह भूल जाऊंगा, याद भी नहीं करूंगा। तुम्हारे पापों को मैं उस समुद्र के अतल गहराई में फेंक दूंगा। और यीशु ने जो क्रूस पर सिखा, ईश्वर ने क्षमा कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और उसी तरह के वह परमेश्वर का ही प्रेम है, और उसी के वास्ते परमेश्वर ने हमारे सब कुछ किया। प्रेम पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, जैसे परमेश्वर का वचन आत्मा जीवन आग है, और यीशु की लहू की जय। परमेश्वर का वचन ऐसी तलवार है जिसके दोनों तरफ धार। परमेश्वर का वचन जीवन से सख्त एवं दुधारू तलवार से भी तेज है, जो कि हड्डी मज्जा हृदय सबको भेद देती है, हमारे भावनाओं विचारों को बारीक से परखता है। परमेश्वर का वचन ऐसी तलवार, इसके दोनों तरफ धार है, और जीवन से सख्त और दुधारू तलवार से तेज है, जो अंतरतम तक पहुँचता, हमारी भावनाओं विचारों को बारीक से परखता है। और परमेश्वर वचन है, और परमेश्वर ने जो हमें रास्ता बताया, दिखाया, सब कुछ वचनों के द्वारा, और परमेश्वर की आशीष सुरक्षा की वह रास्ता भी बताया। तेरे मधुर मीठे नाम में, यीशु नाम में, जो कि यीशु नाम भी जो कि परमेश्वर का है, जो दुनिया में इंसान के रूप में आया। और उस यीशु नाम जो परमेश्वर मुक्ति उद्धार है, नकारात्मक से कांपने और थराने लगती है, और उससे हमें छुटकारा, मुक्ति और जीवन मिलता है। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर के अनुसार चार बास को परमेश्वर का वचन का आत्मा जीवन यीशु की लहू जे स्वर्ग से अनुसार चार बात इस बुड़ेल दे। हर एक प्रॉब्लम चाहिए संसार चले, अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, सच कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे, और अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करे, तेरे साथ चले, जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ, और तेरे मिमन अंतकाल तक करते रहें, और तेरी स्तुति माँ सदा सदा होती है। क्योंकि परमेश्वर तूने आज भी
हम सभी को अपना सामर्थ्य हाथ बहुमूल्य हाथ देकर परमेश्वर अपने उस दया प्रेम से परमेश्वर स्वतंत्रता खुशी दी है, स्वच्छता दी है, आशीष दी है। उसमें एक भाई जिसका नाम है मानुएल कुजूर, वो मध्य प्रदेश का है और भिंड जिला, और वहाँ उसकी माँ बेटे और एक बहन रहती, माँ बेटा उसकी माँ दोनों भाई बहनें रहती। और उसमें से उसकी माँ को जो तकलीफ़ थी, किडनी का प्रॉब्लम, उसे अपने बेटे को उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम, उसकी बहन को जो जिगर यानी लीवर का प्रॉब्लम था, उसे परमेश्वर स्वस्थ करके उसे जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों को भी वह नौकरी या अच्छे कामों में सुशोभित करेगा और जीवन को उनके भरा परा करेगा। और परमेश्वर उसका नाम है मानुएल कुजूर, और उसकी बहन का है समीना कुजूर, उसकी माँ का नाम है प्रिंस कुजूर। और उसी तरह से एक भाई जो राउरकेला का है, और वह परमेश्वर के निकट चलते चलते जब बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन आगे चलकर वह तो उसमें कुछ अहम या कुछ ईगो या ऐसी कुछ बातें आ गई उसमें घमंड का, इस चलते वह परमेश्वर के वचनों को कुछ छोड़ करके वह उसे अपनी तरह से बना के चलना चाहता था। उसी समय उसकी जो आशीष कुछ कम हो गई और घर में परेशानी हो गई थी, लेकिन परमेश्वर पुनः उन्हें संपूर्णता की आशीष देता है जो उन्होंने छोड़ दिया उसी परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कहता है जैसे प्रकाशित वायु का प्रकाश न करना, ना तुम्हें बढ़ाना घटाना और संपूर्णता से चलना। और पुनः उन्हें परमेश्वर आशीष दे रहा, उसका नाम है अरविंद कीरो, और उसे परमेश्वर आशीष प्रदान करता है। उसके साथ ही और उसके भाई बहनें और भी हैं जिसके लोग रोज़ पूछते हैं, देखते हैं, जानते हैं, सुबह उठते हैं शाम को, क्योंकि प्रतिदिन प्रभु हमारे बोझ को लेकर चलता है और जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। वैसे ही उसने एक बहन जो प्रार्थनाएं करती हैं रोज़ सुबह शाम, जो कॉलेज कर रही है, वो वह जो मध्य प्रदेश की ही है, और वह जिसका नाम है आसुंता, और वह कॉलेज कर रही है। किंतु जब वह कॉलेज करते इसमें दोस्त मित्र उनके किसी लड़के के साथ थोड़ा उनका अजीब या विचित्र ऐसे संबंध था, दोस्ती यारी उसके साथ, तो उन्होंने गलत रास्ते भी अपना लिया, जिसके वास्ते उनके जो घर में जो कुछ आ गया था, इससे उसे परेशानी हो रही है। लेकिन इस बात को परमेश्वर पर डालते हैं कि परमेश्वर जैसा है वैसे मैंने परमेश्वर उनकी जो के अनुसार भी करे और उनके पापों गुनाहों पर उन्हें स्वस्थ प्रदान करे। और उसके साथ ही एक और भाई जो उसे परमेश्वर उनकी माँ उनकी समस्याओं को देखकर परमेश्वर को भी अच्छा नहीं लगा और उन्हें प्रकाश दिया, ज्ञान दे, बुद्धि दी, प्रकाश दी, और परमेश्वर उन्हें अपनी ओर बुलाया और वह भी आया और सुबह शाम जो उनके साथ प्रार्थना करता है और बाइबल पढ़ता है, वचन पढ़ता है, और परमेश्वर उन्हें बहुत सारे आशीषें दे रहे हैं। आगे चलकर उन्हें परमेश्वर एक विस्तृत रूप में जीवन की खुशियाँ प्रदान करेगा। सीधे और भी हैं जितने वो बच्चों की आशीष, परिवार की आशीष, जीवन की खुशियों की आशीष, और पारिवारिक बंधन, रुकावटें, बातें, तकलीफ़ें, ऐसी बहुत बातें जो होती थी जीवन में, उसमें से ही उनके लाभ का ही उसी था और उसे परिपूर्णता आशीष देता है। एक जो भाई जो उसे अमेरिका उसे पर प्रदान करता है, एक भाई जो जिसका नाम है निर्मल जान, यानी जैसे वो जानी में से है और जहाँ के भी है, जैसे परमेश्वर उनकी माँ को जो तकलीफ़ है, पेट की तकलीफ़ स्टमक में, और वह परमेश्वर से जो जितना जानता तो उस मसीह को या परमेश्वर को उसी तरह से वो प्रार्थना करता है, लेकिन परमेश्वर उस पर दया है, प्रेम है, और उसकी माँ को उसके स्टमक में जो तकलीफ़ थी उसे पूर्णतः स्वस्थ करके उन्हें बल प्रदान करता है और पूर्णतः स्वस्थ प्रदान करता है। साथ के साथ ही और भी कुछ हैं जो जीवन में किसी को बच्चों की आशीष और जीवन साथी, नौकरी क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, सभी क्षेत्र में परमेश्वर उन सभी को स्वतंत्रता प्रदान करके वह जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। और इसमें एक भाई जो वह अमेरिका में ही है और उसकी बहनें जो भी वही हैं अमेरिका में, लेकिन दोनों भाई बहन जब रहते हैं एक देश में किंतु अलग अलग रहते हैं, और
क्योंकि उनमें आपसे कुछ बातें तकलीफ़ों की है, जिसके चलते वो मिलते जुलते नहीं हैं। उन्हें परमेश्वर अपना प्रेम और भाई बहन का प्रेम देकर उन्हें पुनः एक साथ उन्हें आपस में मिले जुलें और माँ बाप भाई बहनों परिवार के साथ जैसे उनका प्यार बढ़ता रहे हो, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर हम सभी तेरी स्तुति महिमा और जय जयकार करते हैं। परमेश्वर तेरे सभी आशीषों के लिए, प्यार खुशी के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं और तेरी